वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम है इस रीडिंग में। कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लिखना आपकी तबीयत कैसी है, आप लिखना आप कैसा फ़ील कर रहे हो। आज जो कुछ भी आप सोच के आए हो, जिस भी इंटेंशन से जो भी आप सवाल लेके आए हो, मैं आशा करती हूँ कि आपको उन सभी का जवाब मिले और आपको गाइडेंस मिले ज़रूर से। ठीक है, और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस होगी। आप जो कोई भी हो, अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हो, ये आपके लिए है रीडिंग। जेंडरलेस होगी, सभी के सभी साइंस के लिए है। जनरल रीडिंग रहेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा। कोई चीज़ कभी भी लगता है रेजोनेट नहीं कर रही है, अगले मैसेज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। आपके पर्सन की एनर्जी होगी। चूज योर बैटल्स। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। अपॉर्चुनिटी बेकन्स। एक कार्ड हम और लेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी को मैं समझाऊंगी। और यहाँ पे लव आ गया। जब यहाँ पे आया था ना ड्रीम्स कमिंग ट्रू, मुझे तभी समझ आ गया था यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके पर्सन के ऊपर आपका। ठीक है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत अच्छे एनर्जी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत हो रही है। देखो, पहला है नंबर 7 का कार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आप संडे को देख रहे हो या संडे के बाद देख रहे हो, बट ऐसा लगता है कि आपकी छुट्टी वाला दिन होगा। ये एनर्जी जस्ट आ रही है। सी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना बहुत सुलझे हुए इंसान नहीं है। मेल है या फीमेल है, हर चीज़ में, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे इनके फैमिली रिलेशंस हो, चाहे इनकी थर्ड पार्टी से कोई भी बातचीत हो, आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा उलझन में नज़र आ रहे हैं। जैसे हर चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस हो। इनकी ऐसा लगता है कहीं से आने वाला पैसा भी है ना, वो बहुत टाइम से रुका हुआ है। तो आपके पर्सन के ऊपर इस समय पहाड़ एक तरफ से नहीं टूटा, पहाड़ हर तरफ से टूटा है। ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को किसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो आपके पर्सन के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपके पर्सन का लॉस ही लॉस हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं पिछले 6 महीनों से ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। और उसी के कारण ही यह जो व्यक्ति है, चाहे आपके मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पर्सन के अंदर हर चीज़ को लेके ना बहुत नेगेटिव एनर्जी आ गई है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब यह है कि हर चीज़ को ये पर्सन बहुत नेगेटिवली देखने लगे हैं। किसी चीज़ का फ़ायदा कम, सबसे पहले इनके दिमाग में नुकसान ज़रूर आते हैं। ये पर्सन नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं। और जब ये देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरोगे, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अवॉइड करोगे, एक तरीके से आप उसके बारे में ही सोच रहे हो। ठीक है, एक चीज़ से वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर हर चीज़ को लेके एक नेगेटिव फीलिंग है और वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिख देना नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर बातचीत भी होगी ना तो वो लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस समय नंबर 7 की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि अब ना आपके पर्सन सोच रहे हैं कि हर किसी को तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा है
तो इसका मतलब ये तो नहीं जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनकी ज़िंदगी भी कठिन कर दूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मैं उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ दूँ, मैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशान करूँ। तो ये आपको अब परेशान नहीं करना चाहते हैं, सच बता रही हूँ। इनका कोई भी इंटेंशन नहीं है, इनका कोई भी मोटिव नहीं है कि यह पर्सन आपको अब परेशान करें, जबकि इनका पूरा का पूरा ये सहयोग रहेगा कि आपको ये पर्सन अब अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको परेशान ना करें। जो कुछ भी डील कर रहे हैं ना, उस पर उसकी वजह से ये आपके साथ लड़े ना, झगड़े ना, झड़पे ना। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं चूज़ योर बैटल्स, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखने की ये पर्सन आज के दिन भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपके दिन अगर बातचीत होगी ना आपकी, आप देखना ये पर्सन जिस भी मूड में है ना, वो नहीं कि उसी एनर्जी से आपसे बात करेंगे, नहीं, ये पर्सन थोड़ा सा चेंज लाएंगे अपने अंदर। ठीक है, आज के बाद से आपको अपने अंदर, आपके पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर दिखेगा। ठीक है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। देखो नंबर 9 की एनर्जी है, 7 के बाद 9 आ गया है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेकन्स भी आ रहा है। इसका मतलब मैं बता रही हूँ, साफ है, आज के दिन ना थोड़ा टाइम निकाल के इस पर्सन को मैं बहुत गहरी सोच में बैठे हुए देख रही हूँ। ये खुद से ही, इनका दिमाग कहीं ना कहीं खुद को ही बोल रहा है, खुद से ही आंसर कर रहा है कि जब जब ये पर्सन आपके पास आते हैं ना, एक खुशी सी होती है, सारे काम बनने से लग जाते हैं, सारे काम होने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई भी ना एक तरीके से उसको वो भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो रियलिटी है ना उससे थोड़ा दूर आ जाते हैं, उससे पीछा छूट जाता है। तो ये जो पॉजिटिविटी है वो क्यों लग रही है इनको? ठीक है, ये जो नेगेटिविटी है आपके पास आने से क्यों नहीं लगती? इनको गिल्ट क्यों महसूस होता है? ठीक है, उस बारे में ये सोच रहे हैं। ये जो गिल्ट है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया। अपॉर्चुनिटी बैकन्स और इन्फिनिटी, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना बहुत क्लोज हो लेकिन दूर हो। मतलब कि ऐसा लग रहा है या तो आप इनके घर के पास रहते हो या ये आपके घर के पास रहते हैं, ऐसा कुछ। ये भी लग रहा है कि आप में से कोई एक किसी के रास्ते से गुज़रते हैं। आप हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर क्लोज डिस्टेंस में हो या आने जाने का मौका है या अपॉर्चुनिटी है तो कमेंट सेक्शन में लिखो चांस। कोई ना कोई चांस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत हैं दोनों के पास। इस व्यक्ति के पास तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन चांसेस होने के बाद ये उन चांसेस को यूज़ नहीं कर पा रहा है। चांसेस होने के बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में उलझा सा रह जा रहा है। चांसेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इन चांसेस को गंवा रहे हैं। हो सकता है कि एक ही जगह काम करते हो सकता है रिसेंटली किसी फंक्शन में, किसी वेडिंग में, किसी एंगेजमेंट में मिलने का हो, या हो सकता है कि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कोई ऑफिस की ट्रिप है, ऑफिस की मीटिंग है जहाँ आप लोग मिल सकते हो, या एक ही मोहल्ला है। तो यहाँ पे इस पर्सन को अब लग रहा है नंबर 4 की एनर्जी और बैलेंस है और स्टेबिलिटी है। मतलब ये पर्सन ना अब सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को और आपके साथ जो है ना, आपके साथ जो केमिस्ट्री है उसको अलग रखा जाए। तो ये अब जो है इस चांस का यूज़ करना चाहते हैं। बहुत बार आया है इनके पास चांस, पर ये खड़े रहे हैं, लेकिन अब ये फाइनली चाह रहे हैं कि उस चांस को यूज़ करें। अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको यूज़ करें। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हाथ से गंवाए ना। ठीक है, नंबर 6 की 9 की एनर्जी, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। नंबर 6 की एनर्जी, कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है। देखो ये उस चांस को इस्तेमाल करेंगे ना, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत करीब होने वाले हैं,
बहुत करीब। इस बार आपके रिश्ते में क्लोजनेस दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये क्लोजनेस आपकी बहुत लंबे समय तक रहेगी। दिल से दिल जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये जो क्लोजनेस है वो इसलिए नहीं आई है कि वो चांस को यूज़ कर रहे हैं। आपको इस पर्सन की तरफ से कंसिस्टेंसी दिखेगी। आपको इस पर्सन की तरफ से लगेगा कि ये लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, लगातार ये कहीं ना कहीं बिना मिस किए चीज़ों को, बिना छूटे ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका दिल भी इनको माफ़ करना चाहता है। आज की फीलिंग्स ये बताती है कि आपका दिल भी इनको माफ़ करना चाहता है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है जब तक आप चीज़ों को होल्ड कर रहे हो, स्पेशली लव से रिलेटेड, तो हो यूँ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मेंटली भी। और वो देखो, अगर यहाँ पे फीमेल्स हैं, मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देख रही हूँ। आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो हार्मोन्स लिखो। हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपके शरीर पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मेल्स के केस में भी बहुत स्ट्रेस हो गए हो, बहुत दुबले हो गए हो। अब चाहते हो कि उसको जाने दें। शरीर में रख रख के चीज़ों को जब तक रखते हो तो सोच रहे हो कि अब उस चीज़ को रिलीज़ करें, अपने शरीर से निकालें, अपने शरीर को तकलीफ़ ना दें। तो यहाँ पे रिलीज़ जब हो रहा है आपके पर्सन का भी, आपका भी, तो यहाँ पे सिंक्रोनी दिखाई दे रही है, सिंक्रोसिटी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कनेक्शन बन रहे हैं, लव आप दोनों के बीच में। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक नेचुरल सा फ्लो दिखाई दे रहा है अगले 6 घंटे, अगले 6 दिन, अगले 6 तारीख तक। नंबर 6 यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इस तरफ से 3, इस तरफ से 3, 6 यहाँ पे इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस, लेकिन दोनों ही एक साथ इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लिखो बैलेंस और लिखो लेट गो। कनेक्शन लिखो, बैलेंस लिखो, लिखो लेट गो। क्या हो रहा है इस रिश्ते में? नंबर्स याद रखना, 6 है, 9 है, 7 है और 4 है। सब में से किसी का डेट ऑफ बर्थ है या कोई एनिवर्सरी है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, पहले तो आप शफलिंग देखा करो जब भी कार्ड शफल होते हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, लव की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। वाह, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स हमारे पास फिर आ गया है, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत खूबसूरत एंड डिवाइन एनर्जी है। क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड यहाँ पे रहेगा, फिसल क्यों रहा है, ठीक है। ये है इनकी इच्छा, ये चाहते हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम में आ गया है, देख लो ध्यान से। देखो मैं सही बता रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, उनको आपके मन में जो भी चल रहा है वो इस समय जानना है, ठीक है। इनको ये जानना है कि कैसे आपका रहन सहन है, आपकी जो, आपको बहुत नेचुरली इनको जानने का मन है। सच बता रही हूँ, अंदर से इनको फील होता है कि जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ना आपको बहुत पैम्पर मिला है, बहुत पैम्पर मिला है। घर की बात कर रही हूँ, आपके फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ,
और मुझे ऐसा लगता है ना, आप खुद को भी बहुत पैम्पर करके रखते हो। आप बहुत ज़्यादा खुद को ऐसे नहीं कि रगड़ेदार ऐसे नहीं बिहेव करते हो, मतलब खुद की बहुत आप केयर करते हो और करना चाहते भी हो। कमेंट्स में लिखो पैम्पर। तो ये जो इंसान है ना, ये सच में चाहते हैं कि ये आपको बहुत पैम्पर करके रखें। इस समय मैं सच बता रही हूँ, इनका बहुत मन है आपको, आपका ना रियल नेचर जानने का बहुत मन है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ना आप हर किसी के सामने इतना खुलते नहीं हो। आप बहुत, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट, ठीक है। बहुत सोच समझ के उन लोगों से ही कनेक्ट करते हो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कनेक्ट करना चाहिए। बहुत सोच समझ के उन लोगों के साथ ही आप अपने कनेक्शंस को बनाते हो जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे कनेक्शन बना के रखना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे रहना ठीक होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें सही रहेंगी, यहाँ पे मैं अपने आप को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ जहाँ पे जजमेंट ना हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ यू आर अ सीक्रेट कीपर, ठीक है। बहुत लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे या डर्टी सीक्रेट्स भी आपको पता है। आप बहुत लोगों के सीक्रेट्स अपने मन में रखते हो, ठीक है। बहुत लोगों को आपने एक गाइडेंस दी है जिसको फॉलो करके वो बहुत अच्छी जगह पर हैं। तो आप कमेंट्स में लिख दो सीक्रेट। आप लोगों को बहुत लोगों के सीक्रेट पता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपको कोई भी बात बताएंगे तो आप उनको जज नहीं करोगे। और सेम इस पर्सन की भी यही एनर्जी है। वो ये जानना चाहते हैं कि इतने लोगों के साथ आप लॉयल कैसे रहते हो। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर है कि ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाते। ये पर्सन खिंचे चले आते हैं। जिसको हर कोई मानता है, जिसको हर कोई इतना सराहता है, ये पर्सन उसके साथ नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं। ये सही में आपके पर्सन के दिमाग में आ रहा है। ये उसके साथ कैसे नाइंसाफ़ी करें, ये उसके साथ कैसे गलत करें, और गलत किया भी तो है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का नुकसान है। लोग आपकी एडवाइस को बहुत मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लॉजिकल एडवाइस देते हो, आप इमोशंस को भी ध्यान रखते हो। और लोगों को ये भी लगता है आपसे, अगर वो एडवाइस लेते हैं, कमेंट्स में लिखो एडवाइस। और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो। हर कोई या कोई भी जो आपके साथ रहेगा या रहेगी, आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे, ठीक है। आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे, वो बहुत भाग्यशाली होंगे कि उनको बहुत सॉर्टेड पार्टनर मिला है, ठीक है। बहुत सॉर्टेड पार्टनर मिला है। तो वो आपके ना परिवार से जुड़ना चाहते हैं। मैं सही बता रही हूँ। वो ऐसा सोचते हैं कि इतने टाइम का कनेक्शन है, लेकिन आप क्यों नहीं अपने परिवार के बारे में इनको खुल के बताते, ठीक है। आपके परिवार से आपको इतना सपोर्ट मिलता है, आपके परिवार में आपको कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज़ को लेकर। तो ये चाहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं सीखें, ऐसा वो मिले। मतलब इनका बहुत ज़्यादा मन है कि कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी फैमिली में या आपके घर पे इनका आना जाना शुरू हो। सच बता रही हूँ, अगर ये पर्सन आपको ऐसा बोल चुके हैं कि आपकी फैमिली से ये कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके घर पे इनका आना जाना इनको चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिखो फैमिली, तुरंत लिखो फैमिली। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सोच के ही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है, ठीक है। ये सोच के ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली टाइम, फैमिली बहुत इनका मन करता है, बहुत इनका मन करता है कि ये इन्वॉल्व हो, इनको भी एक्सेप्टेंस मिले, इनको भी वेलकम किया जाए। पता है, जिस तरीके का प्यार आपको हमेशा मिला है ना, ये पर्सन हमेशा से अपनी लाइफ में वैसी एनर्जी चाहते थे
लेकिन आपको देख के आपके पर्सन को लगा कि जो कुछ भी मैंने चाहा ना वो मेरी परछाई है, वो मेरी शैडो है। मीन्स आप दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, यिन यांग एनर्जी। यिन यांग लिख दो कमेंट सेक्शन में। ऐसा लगता है कि वैसी फैमिली, उनको हमेशा एक्साइटमेंट रहती है आपके घर के अंदर के बारे में जानने की, और हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि आपको अंदर से समझने की। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना उस अबंडेंस को फील करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, दे नो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कोई भी आप हो ना, ये आप अपनी परवरिश की वजह से हो। आप बहुत सेंसिटिव एनवायरनमेंट में, बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत बहुत नाजों से आपको रखा गया है। तो आप ये भी चाहोगे, आप हो सकता है कि घर के सबसे बड़े हो, सबसे एल्डर हो, बच्चों में से, भाई बहनों में से। ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, आप अपने पार्टनर से वैसे भी रिसीव करना चाहते हो। अगर आप सबसे ज़्यादा एल्डर हो, कमेंट्स में लिखना एल्डर। जनरल रीडिंग है, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 सिबलिंग्स हैं आपके घर पे। कितने सिबलिंग्स हैं, भाई बहन आपके कितने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। तो ऐसा लगता है ना, जितना आपने स्ट्रगल भी झेला है ना, आप ये चाहते हो कि आपकी लव लाइफ ईजी हो। आप ये चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी है जो आप दिखाते नहीं हो, लेकिन आप सच में चाहते हो आपकी लव लाइफ ईजी हो। ठीक है, लिखो कमेंट सेक्शन में ईजी लव। ठीक है, ईजी लव। ये पर्सन ना इस वक्त समझ गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझने लगे हैं, आप क्या चाहते हो वो समझने लगे हैं। और आप सच में देखो तो ये पर्सन ना सिर्फ ऊपर से ही हार्श है। आज की रीडिंग में जो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये लड़ लेते हैं, ये झगड़ लेते हैं, लेकिन अपने फैसले को लेके उनको गर्व नहीं होता। ठीक है, लड़ने झगड़ने के बाद इनको ऐसे नहीं लगता अपने फैसले को लेके कि दे आर वेरी प्राउड। दे आर नॉट प्राउड। अपनी एनर्जी को लेकर दे आर नॉट प्राउड। आपको ऐसा लगता होगा, बट दे आर नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ देयर डिसीजन। वो प्राउड नहीं है बिल्कुल भी अपने डिसीजन को लेके, ना ही इनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। पर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने हालातों से लड़ने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए ये हमेशा एक एम्परर की एनर्जी में रहते हैं, जहाँ इनको बहुत कठिन फैसले लेने होते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक ये दूसरों की नज़र में रहते हैं। ठीक है, जो आप बाहर से इनको देखते हो ना, वो इनका असली चेहरा नहीं है। तभी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि वो आपको अंदर से जानना चाहते हैं, आपका रॉ अनफिल्टर्ड चेहरा देखना चाहते हैं, अनफिल्टर्ड नेचर देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। वो ये चाहते हैं कि आप उनका अनफिल्टर्ड नेचर देखो और आप अपना भी खुलकर इनको दिखाओ। ठीक है, अनफिल्टर्ड नेचर है, फेस है, किस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, वो आपकी हर चीज़ पूरा करना चाहते हैं। मतलब वो आपको ऐसे देखना चाहते हैं कि आपके मन में कोई हिचकिचाहट ना हो, आपके मन में कोई ये ना हो कि ये चीज़ रह गई या ये चीज़ नहीं हुई, या फिर मैं ऐसा इनके सामने बोलूँगी तो वो क्या सोचेंगे। आपको चाहिए बिना जजमेंट के। ये पर्सन भी बोल रहे हैं कि मुझे भी चाहिए कि तुम बिना जजमेंट के मेरे साथ रहो। ठीक है, लिखो जजमेंट। ये जो एनर्जी है, आपके पर्सन चाह रहे हैं एक्शन लेना, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि मेरा प्यार थोड़ा अलग है, मेरा प्यार थोड़ा खट्टा मीठा है। हो सकता है कि इनकी बातों से इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बहुत कड़वा लगा हो। ठीक है, कड़वा लगा हो, और कड़वा लगने के बाद भी ये पर्सन बोलते होंगे कि अरे ये तो मेरा तरीका है, ये तो मेरा बोलने का तरीका था, मेरा कोई मकसद नहीं था रुलाने का। बट आपको इस पर्सन की वजह से रोना आया है कि क्यों ये हार्श होके बोलते हैं मुझे। आपको ऐसा भी लगता होगा, आपने कंपेयर भी किया होगा कि मेरे घर पे या मेरे दोस्तों में से आसपास
किसी ने भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोला। आता होगा ना, कंपैरिजन तो हुआ ही होगा, हुआ है कंपैरिजन, लिखो कंपैरिजन, ठीक है। आपका भी मन करता होगा कि ये पर्सन क्यों नहीं मेरे से को मतलब बहुत प्यार से पेश आते, जबकि पूरी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करती है, पूरी दुनिया सोचती है। देखो मैं बताऊँ, आप कैसा पार्टनर डिज़र्व करते हो, मैं सही बता रही हूँ। आप बहुत बातें करना चाहते हो इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हो। इनके मन में ना, इन्होंने आपको ना अंदर से पहचान लिया है, और वो ये भी जानते हैं कि आप उनके सामने इतना ज़्यादा नहीं खुल पा रहे हो। आप उनके सामने असली हो, लेकिन आपके मन में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंधी रह गई हैं। तभी तो यहाँ पे आप दोनों रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे थे। बताया था ना, आप भी परफेक्ट नहीं हो, वो भी परफेक्ट नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो, तभी आप दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पा रहे हो खुल के, ठीक है। यहाँ पे यह पर्सन आपको इतना तो जान चुके हैं अंदर से, इतनी तो फीलिंग्स इनकी है, ये इन्होंने आपको बोला भी होगा। लिखो फीलिंग्स, इतना तो ये जान ही गए हैं कि आप ना अभी भी पूरा उनको, ना आपने उनको पूरी तरीके से कबूला है, ना उनको आपने प्यार से भी एक्सेप्ट किया है पूरी तरीके से, ना ही आपने अभी उनको पूरी तरीके से अपनाया है। अभी नहीं हुई है वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ अभी नहीं हुई है, पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो इस पर्सन को समझ आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो ठीक है, वो दिखाएंगे, वो बिहेवियर दिखाएंगे, लेकिन ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करो, ठीक है। आप बहुत बोलते हो, आपको बहुत बातें करना पसंद है, और ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं। सबसे नहीं करते, पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बातें करना, खुल के बातें करना, और आप चाहते हो इस पर्सन से आप हर बात बोलो, आप बातें करना चाहते हो। लिखो बातें या लिखो कम्युनिकेशन। लेकिन सबसे बड़ा दुख यहाँ पे ये है, क्योंकि आपको चोट लगी है, बहुत बार चोट लगी है, बहुत बार हर्ट हुए हो। यहाँ पे इस वजह से आप कम बोलने लगे हो, या बहुत सोच के बोलने लगे हो, ठीक है। लिखो ओवर थिंकिंग, लिख दो अगर आपकी भी यही कंडीशन है। बहुत सोच के बोलने लगे हो, एक्सप्रेस करने से पहले सोचने लगे हो, अपना बहुत ज़्यादा रियल साइड दिखाने से डरने लगे हो, ठीक है। लग रहा है यहाँ पे, साफ लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो कप्स की एनर्जी आ रही है वो साफ बोल रही है, साफ बोल रही है। ये पर्सन फ्यूचर में सेटल होने की सोच रहे हैं, और इनका यही एक गोल है, ठीक है। बहुत बड़े गोल्स नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि आप अगर इनके साथ हो गए, आप जज नहीं करोगे, आप इनके साथ हो गए तो वो आपको खुल के हर बात बोल सकते हैं। आप उनके साथ हो गए तो वो आपके साथ हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, हर चीज़ को पार कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ होते हो तो उनको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, या ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरी बातों को किसी को सामने जाके नहीं बोलेगा या बोलेगी, ये मेरी चीज़ों का मेरे पीठ पीछे मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। ये किसी भी तरीके से मेरे वादों को नहीं तोड़ेंगे, ये किसी भी तरीके से मेरे प्यार का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। ये कप्स की एनर्जी, मतलब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आपका इस पर्सन के साथ मैरिज लिखा हुआ है, चाहे सेकंड मैरिज ही क्यों ना हो। सही बोल रही हूँ। इनके एक होता है मर्जी से करना, एक होता है समाज के लिए करना। ये इनकी मर्जी है, आप इनकी चॉइस हो, आप इनकी ख्वाहिश, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। लिखो आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, आई एम रिसीविंग ब्लेसिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे कप्स की एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, अपनी बात को बता चुके हैं, आपके मुंह से सुनना है यहाँ पे
चाहते हैं, उसके लिए ये पर्सन जो हो सकता है वो करने के लिए तैयार है, सब कुछ सह सकते हैं। बट ये जानते हैं कि अपनी क्वीन को या अपने किंग को इनको बहुत खुशी से रखना है। अब पता है एक बात बताऊँ, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये ठान रहे हैं आज के दिन ही, इनके मन में ये चीज़ आ रही है अब तो खुद भी खुश रहना है, चाहे हालात कैसे हों, खुद भी खुश रहना है, उसको भी खुश रखना है, खुद भी शांति से रहना है, उसको भी शांति से रखना है। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन को पता है ये सेपरेशन कैसा लग रहा है। अभी जिस चीज़ को भी ये सह रहे हैं छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है। जिस चीज़ को भी ये सह रहे हैं, जिस चीज़ को भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी ये अपने दिल से गले से लगा के मान के चल रहे हैं, वो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ गए हैं। वो चीज़ ये है कि धीरे धीरे यहाँ पे एक चेंज आएगा। धीरे धीरे आपको अगर वो समझाएंगे, आप समझोगे, आपको यू आर लाइक अ गिफ्ट। ये सब कुछ सह के ये जो लंबी जर्नी से जाके ना जो सबसे बड़ा तोहफ़ा वो मिलेगा ना इस पर्सन को, वो है आपका साथ। और उसी वजह से यहाँ पे सारी लड़ाई है। ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, मैं सही बता रही हूँ। ये जो है ना लकी चार्म है, एस ऑफ वॉन्ड्स, विन विन एनर्जी, लक, अबंडेंस, न्यू बिगनिंग्स, ज़िंदगी में पहली बार एक मिरेकल होना, मेक अ विश और वो फुलफ़िल हो जाना, ठीक है। कहीं से भी उम्मीद ना होना लेकिन एकदम से काम बन पड़ना। तो ये जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानते हैं ये सब करके उसको क्या मिलेगा, मिलोगे आप। और आप जो इनको मिल गए हो, इसका मतलब ये है कि ना कहीं वो ये सारी तकलीफ़, ये सारी सिचुएशन जो इन्होंने झेली, उसके लिए ये वर्थ इट है। ये जो पेन है, इनको पेन नहीं लगता, वो इनको ऐसा लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ देम। वो जानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो और उसको वो अलग से नहीं जाने नहीं दे सकते और अपने से अलग नहीं कर सकते। दे नो, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप उनके दिल का एक ऐसा टुकड़ा हो जिसको वो खुद से ही जाने नहीं देना चाहते, खुद से दूर नहीं करना चाहते। तो अब एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर लेते हैं। और बहुत रिक्वेस्ट आई थी पिछली वीडियो में भी, तो कैंडल वैक्स रीडिंग से अब उनका नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करेंगे। किस किस को कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है। और सबसे ज़्यादा बताऊं, कार्ड्स तो हैं ही, कैंडल वैक्स रीडिंग को मेरे चैनल पे बहुत प्यार मिलता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो आपने रिक्वेस्ट की थी कल की रीडिंग में, तो मैं भी लेके आ गई हूँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, किस किस को लाइफ पाथ नंबर पता है अपना? ठीक है, लाइफ पाथ नंबर पता है अपना, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं? बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे होते हैं, बताना ज़रूर। और अपना लाइफ पाथ नंबर ना कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर से लिखना, ज़रूर से लिखना। वीडियो को पॉज करके देख के लिखना ज़रूर। कुछ नंबर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 सबसे ज़्यादा है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 9 की एनर्जी है। लेटर्स हैं ए वी, ए है, वी है, पी है, आर है, टी है, ओ है, एच है, एच है, और यहाँ पे आर है, बोल चुकी हूँ, एन है। ये आपके पर्सन का भी पहला लेटर हो सकता है, आपका भी हो सकता है। इस रिश्ते में आपके पर्सन
लेके आ रहे हैं बहुत सारा पेशेंस। आपके पर्सन को अभी तक सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, इस समय जिसको वो सच में दिल से पूरे मन से सुनना चाहते हैं, दैट इज़ यू। आपकी बात को वो पर्सन सुनना चाहते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी इंटीमेसी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा, मतलब ये ना, ये जो फेज़ है आपकी लाइफ का, ये जो फेज़ है आप दोनों के रिश्ते का, ये एक बहुत रोमांटिक रहेगा, बहुत बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा मतलब हनीमून फेज़ रहेगा। यानी कि अब जो ना आप दोनों का वो वाला पीरियड स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे स्ट्रगल फेज़ ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया है जहाँ पे मैं सही बता रही हूँ, थर्ड पार्टी आके भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बट इससे ना आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। मैं ओ माय गॉड, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, देखो किसी के आने से ना यहाँ पे और करीबी आएंगी, सही बता रही हूँ, किसी के आने से यहाँ पे दूरियाँ नहीं और करीबी आएंगी। आप दोनों इसको एक कहते नहीं, एक प्रॉमिस की तरह देखोगे। नो मैटर कोई भी आ जाए हमारे दोनों के बीच में, हमने ठान लिया है कि हमें साथ रहना है तो हमें साथ रहना है, ठीक है। हमने ठान लिया है कि हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है तो नहीं होना है। तो दूसरों के आने की वजह से, मतलब मैं बता रही हूँ, काम बिगड़ेंगे नहीं, काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का जो प्रॉमिस है आपके लिए फॉरएवर रहने वाला है, और ये बहुत सोच समझ के प्रॉमिस करेंगे, और प्रॉमिस भी वही करेंगे जो वो निभा सकते हैं। प्रॉमिस भी वही करेंगे जो उन्होंने बोला उसको कर पाएँ, और इनका एक भी प्रॉमिस झूठा नहीं होगा, एक भी प्रॉमिस आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं होगा। क्योंकि अब बात इन पर भी आ गई है, ये नहीं चाहते कि आपकी नज़र में, ये खुद की भी वैल्यू करना चाहते हैं कि जो मैंने बोला वो मैंने किया। इनको बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेकर कि जो मैंने बोल दिया वो मैंने करके भी दिखा दिया, ठीक है, जो मैंने कहा था वो मैंने कर दिया। तो ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है आपको बहुत सारे सरप्राइज़ देंगे, बहुत सारे सरप्राइज़। मतलब ये फेज़ ऐसा आ रहा है, मैंने किसी रीडिंग में ऐसे नहीं देखा, बट ऐसा लग रहा है ये जो फेज़ है वो बहुत इन्जॉयमेंट का फेज़ आने वाला है, जहाँ बहुत सारे डेट्स पे जाओगे, बहुत सारी लंच पे जाओगे, बहुत सारे डिनर, बहुत सारी बातें, बहुत करीब आओगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आपको यस या नो की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। यस या नो, अगर आप बहुत टाइम से फैसला नहीं ले पा रहे हो कि यहाँ पे यस है या नो है या क्या है, बहुत टाइम से अगर ये सिचुएशन यस या नो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिखो यस नो। मैं बता रही हूँ यहाँ से अगले 6-7 महीने में, ये तो एक पूरा मैंने फेज़ बता दिया, आपको पूरा का पूरा मतलब यस या नो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग का इशू हो सकता है, आपके पर्सन को यहाँ पे लग सकता है कि आप उनको कम टाइमिंग दे रहे हो, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, आपको पूरा टाइमिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। आप इनको इसलिए कर रहे हो ताकि मतलब ये आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, ये बिल्कुल सही है। अगर ये ऐसा बोलते हैं आप उनको कुछ भी बोल के समझा सकते हो, लेकिन अपने एक्शंस में आपको हमेशा एक फासला बनाए रखना है इस पर्सन से, क्योंकि ये आए हैं आपके पास, इनको अपने आप को प्रूव करने का मौका देना। आप खुद से ही ऐसा ना हो कि आप खुद से ही उनको हर चीज़ में कवर अप कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। खुद से ही उनको कवर अप मत करने लगना हर चीज़ में, ठीक है। जो ये चीज़ लेके आ रहे हैं टेबल पर, जो ये चीज़ आपके टुवर्ड्स ला रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में भी आओ, ठीक है। अगर आपको ये पर्सन बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं, बहुत सारे तोहफे, छोटे छोटे तोहफे, बहुत सारी चीज़ें अगर ये आपको दे रहे हैं, आपको ये चीज़ याद रखना, आप कभी ये मत बोल देना कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको थैंक यू बोलना आना चाहिए, आपको रिसीव करना आना चाहिए। ये जो शिफ्ट आया है ना आपके पर्सन में, वो इसलिए आया है क्योंकि
ये जो सिचुएशन चाहती है कि आप रिसीव करना सीखो। इस रिश्ते में बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारा हनीमून फेज़, बहुत सारा जैसे कहते नहीं डेटिंग फेज़ वापस आ रहा है। सही में इस रिश्ते में ये डेटिंग फेज़ वापस आ रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, बहुत सारी नई एनर्जी, बहुत रिफ़्रेशिंग एनर्जी है। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय कमिटमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन अगले 6-7 महीने में ये जो फेज़ है आपको बहुत सारी क्लैरिटी लेके आएगा, बहुत सारी क्लैरिटी लेके आएगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने फेस में कुछ करेक्ट करना चाहते हो, फेस में से फैट कम करना चाहते हो, या ऐसे फेस का कुछ कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ सर्जरी या कुछ सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट या कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, डिसीजन बहुत दिन से चल रहा है, सोच समझ के लेना। खुद अगर श्योर हो, पूरा ABCD पता है तो ही आगे बढ़ना। बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, पैसा आएगा तो अटकेगा इस बार आपके पास, ये आपकी एनर्जी है, अटकेगा इस बार। यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर बिकमिंग अ मैग्नेट। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। कीप मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स इनटू योर लाइफ। हरे कृष्णा, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय बाय।